मैं हल्का सा रिपीट कर दूंगी जो लोग नए हैं। हायर सेल्फ क्या है कि हम जिसके थ्रू इस धरती पर आए हैं, तो हम जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनकी हेल्प भी मिल रही है। और जब हम अपने सारे इमोशंस, जो कुछ हमें सीखना है, जो भी हम धरती पर हैं, डुअलिटी है, इमोशंस है, बॉडी है, जो कुछ भी हमारी धरती माता के पास है, वो सब हमें अपना लाइव एक्सपीरियंस करना है। तो उसके लिए हमें हमारी हायर सेल्फ के पास पूरी पावर है। जैसे अभी तक हम ये समझते आए हैं कि हमें हनुमान जी से, माँ दुर्गा जी से, या जिस भी हमारे घरों में जिस भी कुल देवी देवताओं की पूजा होती है, वो हमें सिर्फ वही दे सकते हैं, और हमारी मनोकामना या हमारी कोई भी चीज उनके सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है। और हमारी चीजें हमारी प्रज्ञात्मा पूरा करती हैं। वो हायर सेल्फ है, उनका जिक्र आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि ऐसी एनर्जी लेने के लिए हम सब रेडी नहीं थे। और इस बात को कोई जानता भी नहीं था, और जानते भी होंगे तो उसको शब्दों में बिठा पाना, मतलब कि हमने क्या अनुभव किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतना अच्छा अनुभव करते हैं, कुछ ऐसी खुशी, ऐसे इमोशंस होते हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जो हमारी प्रज्ञात्मा है, वो एक हिरण्य गर्भत्व, एक हमारा क्या बोलते हैं, पुराण है, उसमें इनके बारे में जिक्र किया गया है, और आज तक नहीं किया गया था। तो अब वो समय आ गया है कि हम सब पुण्यात्मा समझ सकते हैं, अंदर की जर्नी समझ सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी हमारी पुण्यात्मा के पास पूरी ताकत है। हम जो कुछ भी मांगते हैं, हमारी जो कुछ भी चीजें पूरी हुई हैं, वो हमारी जो प्रज्ञात्मा है, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, हमें केयर कर रही हैं, और हमें एडवाइस भी देती हैं, कनेक्शंस भी देती हैं, सेफ्टी भी हमें हमें बहुत सेफ फील कराती हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो कब से हमारा वेट कर रही थी कि लोग हमसे बात करें, हमको समझे, जाने, जुड़े, लेकिन हमने कभी उधर देखा ही नहीं। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी हम कैसे उनको, अपनी हायर सेल्फ को समझ सकते हैं, कैसे हमें बात करनी चाहिए। तो वो ये बता रहे हैं कि प्रज्ञात्मा से हम वैसे ही बात करते हैं जैसे हम सब अपने घरों में भगवान जी की फोटो ला करके पूजा, दीपक, अर्चना कर दी, और हमको लगता है कि जो हमने आज बात कही है, हमारे प्रभु ने सुन लिया होगा। एक विश्वास के साथ रहता है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर हम बिना किसी फोटोग्राफ्स के, या कहीं भी अगर बगीचे में बैठ जाएं, या कहीं अकेले बैठकर कुछ भी आप उनको बोलो कि मेरी पूर्णात्मा, मेरी माँ, जिस भाव में आप उनको बुलाना चाहेंगे, तो वो रेडी हैं। जब भी आप उनसे बात कहोगे, तो आपको विश्वास करना है। जैसे हम अपनी पुरानी पद्धतियों में विश्वास करते थे अब तक, कि हमारे भगवान ने सुन लिया होगा, हम उनसे बात कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे ही विश्वास करना, ये पहली बात उन्होंने बताई है। हमें श्रद्धा रखनी है कि श्रद्धा से हमारी वो बात सुन रही है, ये उन्होंने बोला है। फिर कह रहे हैं कि किसी भी तरह की हमें नेगेटिविटी नहीं लानी है, कि हमने बात करी है, पता नहीं हमारी वो चीजें सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी, या हमारी चीज पूरी मतलब कर पाएंगी कि नहीं, ऐसा है भी कि नहीं है। वो नेगेटिविटी नहीं लानी है। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है। और कह रहे हैं कि हम जिन विषयों के बारे में प्रज्ञात्मा से बात करते हैं, उसे हमें दूसरों के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और बस हमें इतना मांगना है कि बस ये मेरा काम हो जाए। और वो कह रहे हैं कि अब प्रज्ञात्मा से आप ऐसी भी चीजें ना मांगिए कि जो आपको, आपके लिए खराब हो, क्योंकि वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि प्रज्ञात्मा हमारी हर चीज पूरी करती है, और 100% करती है। और अगर आपका किसी से कुछ अनबन हो जाता है, तो आप प्रज्ञात्मा से कतई ना मांगे कि मेरा बदला पूरा करवाओ, है ना, उसका नुकसान करवाओ। तो इस टाइप की चीजें से उनसे नहीं मांगनी है। फिर हमें वो ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब हमें विश्वास करने के लिए इनके पास जो एग्जाम्पल्स हैं, कह रहे हैं कि आप इससे समझ सकते हैं कि प्रज्ञात्मा हमारी हेल्प करती है। तो आइए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि एक मेडिकल छात्र था। उसका खुद का रियल एक्सपीरियंस है ये, और उसका नाम हरीश था। तो जब वो पेपर देने गया, तो उसके सर में बहुत दर्द हुआ, और उसको सर में इतना दर्द था कि वो पेपर लिखने में उसको वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो मन ही मन कह रहा था कि अगर मुझे एक कप चाय मिल जाती, तो मैं पेपर अपना आराम से कर लेता। अब एग्जामिनेशन हॉल में इतने स्टूडेंट के बीच में चाय तो बहुत असंभव वाली बात है ना, कि मतलब उस बच्चे को चाय कौन देगा। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। तो वो हरीश बता रहे हैं कि उसने अपने ओवर सेल्फ से कहा, यानी कि अपनी प्रज्ञात्मा से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन मुझे चाय चाहिए इस समय, और बिना चाय के मेरा सर दर्द, पूरा सर इतना फट रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं पेपर नहीं लिख पाऊंगा। तुम प्लीज चाय की व्यवस्था कराओ।
और तुम कैसे करोगी ये तुम जानो। उसने बहुत विश्वास के साथ में, जैसे हम अपनी मम्मा से कुछ मांगते हैं ना, मम्मा आपको लाना ही पड़ेगा, पापा आपको देना ही पड़ेगा। फिर हमको नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कैसे देंगे, क्या देंगे, अगर पसंद आ गई तो पापा से रिक्वेस्ट करके, ये पूरा फेथ रहता है कि हमारे फादर हमें ला के देंगे या हमारे हस्बैंड हमें ला करके देंगे। तो ऐसे ही हरीश जी को पूरा पूर्ण विश्वास था अपनी प्रज्ञात्मा पे कि अब मैंने कह दिया तो करेंगे। तो दिस इज अ मिरेकल्स, ये मिरेकल्स हुआ वहां पर। और उन्होंने जब वो ऐसी सोच करके थोड़ा हेड डाउन, तो उसने हेड डाउन कर लिया क्योंकि बहुत तेज सर में दर्द था। हेड डाउन किया तो जो जो वहां पे जो टीचर घूम रहा था, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि क्या हुआ। उसको खड़ा किया, बताओ क्या हुआ। तो बोला, पूछा कि सब ठीक है, बोला हाँ सब ठीक है सर। तो फिर उसने अपने मन की बात कही कि सर मेरे सर में बहुत दर्द है और उसके बिना मैं पेपर नहीं लिख पाऊंगा। तो यस, इट्स मेरेकल्स, कुछ चाय मिली और उसके टीचर ने प्योन को, यानी कि जो वहाँ का हेल्पर था, उनको बुलाया कि इसको एक कप चाय दी जाए। तो ये मिरेकल्स हुआ। तो हरीश भाई ने फिर चाय वाय पिया और बहुत बढ़िया से पेपर लिखा। तो ये हम क्या, अब आप लोग ऐसा ना करिएगा कि अपने ओवर सेल्फ को ऐसी सिचुएशन में डाल दें। लेकिन जब बहुत अर्जेंट हो, यस, तो हम उनसे मांग सकते हैं, वो हमारी चीजें पूरा करेंगी। अगर किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज शेयर करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और वो कह रहे हैं कि एक एक एग्जाम्पल वो और दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ये किसी स्कूल का बात है। कह रहे हैं कि एक टीचर है, अपने बच्चे को वो जो म्यूजिक कंपटीशन है ना, उसमें उसको उसने पार्टिसिपेट कराया और उसने बहुत अच्छा गाना गाया था। लेकिन उसको थर्ड प्राइज मिला। और प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था वो नेक्स्ट डे या थर्ड डे था। तो लेकिन उसकी टीचर बहुत हैरान थी कि नहीं, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको फर्स्ट ही आना चाहिए था। और वो बहुत मतलब अंदर अंदर रात भर वो सोचती रही। फिर उसने अपनी प्रज्ञात्मा से पूछा कि कि उसने सही किया था, अब आप देख लीजिए उसके साथ क्या होना चाहिए। और वो अध्यापिका के बारे में भी सोचती रही। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे दो प्रज्ञात्माओं की बात हो गई, एक वो खुद अपनी प्रज्ञात्मा से बात कर रही थी और दूसरा वो उस टीचर के बारे में सोच रही थी कि उसको वो फर्स्ट प्राइज देना चाहिए था उस लड़की को। तो अगेन मिरेकल्स हुआ। जब प्राइज लेने गई तो उधर टीचर को रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ उसने सच में बहुत अच्छा गाना गाया था और फर्स्ट प्राइज उसे ही देना चाहिए। तो ये बड़ी ही मिरेकल्स वाली बात है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो इनको हम याद करके या इनकी एग्जांपल्स लेकर के हम प्रज्ञात्मा से बात करना अब शुरू कर सकते हैं। और आप चाहें तो मिरेकल से मिरेकल्स हो जाएंगे। मैं अभी आपको अभी बात बता रही हूँ कि मुझे 1 बजे से पेट में बहुत दर्द था। इतना दर्द था कि मैं बिल्कुल बैठने की स्थिति में नहीं थी। मैंने कहा आप स्वाध्याय तो करना ही है। तो मैं ये, आप चाहो तो मैं गरम थाली की पानी भी रखी हूँ यहाँ पे अंदर पेट के पास। तो ये मैंने कहा कि नहीं, तो बेस्ट मास्टर क्लास करनी है। और आज प्रज्ञात्मा का मेरा बहुत बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरे लिए ये। और मुझे बताना है प्रज्ञात्मा के बारे में। और इंस्टेंट मैं तैयार हो रही थी और पेट में बहुत दर्द था। फिर अगेन मैं फ्रेश व्रेश हुई अच्छे से, अभी भी पेट में लाइट लाइट सा है, वो आई थिंक अभी पिरामिड लगाऊंगी ठीक हो जाएगा। मतलब मैं इतना कंफर्ट जोन में आपसे इतना फ्लो बात कर पा रही हूँ, मेरी स्थिति नहीं थी। मैंने अपने हायर सेल्फ से भी कहा कि प्लीज मुझे अपनी लाइट दीजिए। तो वैसे भी कहा कि आप सब आइए और जो जानकारी देनी है, जिसको जरूरत है, मैं वो दे पाऊँ। तो ये एकदम लाइव आपके सामने मेरी प्रज्ञात्मा से, पुण्यात्मा से मेरी बात हुई। तो ये लाइव है कि मैं आपके संग चीज शेयर कर पा रही हूँ। और अभी जब बैठी हूँ तो बिल्कुल भी पेट में कोई पेन नहीं है, कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं है। तो ये एक मैं मेरेक्लस अपना भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। फिर कह रहे हैं कि दूसरों की प्रज्ञात्मा के साथ बात करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हम तब यूज कर सकते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए आपके रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं किसी के साथ में, कोई इन लॉज है, पड़ोसी है, बॉस है ना, या जिसके आप बहुत मानते हैं उससे बात ही नहीं बन पा रही, अगेन आपकी इंसल्ट, अब्यूजमेंट, मतलब जिस भी आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, आपको चेंज करना है या आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपको उससे लड़ना नहीं है। सामने वाले पर्सन से अगर सामने सामने वर्बली बात से बात नहीं बन पा रही है और आपकी किसी भी अच्छी चीज में रुकावट आ रही है, आपको ऐसा लगता है, तो वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऐसे मतलब उस, मैं पढ़ देती हूँ, उस व्यक्ति की प्रज्ञात्मा कहकर पूरे मन से बुलाइए। ठीक है।
मैं अगेन प्रिया को ही लूंगी। जैसे मान लीजिए मेरी प्रिया से कोई कोई बात नहीं बन रही है, तो मैं प्रिया से नहीं बोलूंगी सीधा। मैं ध्यान में बैठूंगी और मैं बोलूंगी प्रिया की पूर्णात्मा का मैं आवाहन करती हूँ। और प्रिया से प्रिया जितने अच्छे मूवमेंट में है, अच्छी ऊर्जा में, अच्छे प्यार में है, और मेरे अंदर भी वही प्यार है, तो वो प्यार उसके पास जाए। मतलब जो भी आपको चेंज करना है, जो आप उसको बताना चाह रहे हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे भी ऐसा रिस्पेक्ट दो, जो भी आपका लगता है, एक अच्छे वर्ड फॉर्म में आप उसकी प्रज्ञात्मा से बोल दो, शेयर कर दो कि मुझे अभी प्रिया से मुझे चीज ऐसे मिलनी चाहिए, वो इस तरीके से कर रही है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, और मैं उसके बारे में ये सोच रही हूँ, मेरी तरफ से ये उसके लिए बहुत सारा प्यार है। तो जो प्रिया की हायर सेल्फ होगी, वो उसको मैसेज देगी, और 100% ही बदलाव आएगा प्रिया के अंदर। अचानक से वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ चीजें ऐसी हैं, वो धीमे धीमे ऑटोमेटिकली उसको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हायर सेल्फ ऐसा भी काम करती है। तो आप दूसरों की हायर सेल्फ से ऐसे भी उनसे प्रे करके, और आप सामने वाले को उस चीजों से आप रिलीज कर सकते हो। तो मतलब ये बहुत सुंदर बात है कि अब हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, नेगेटिविटी की भावना रखने की जरूरत नहीं है, और किसी के साथ बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। और बहुत स्नेह पूर्वक जो भी आपके अंदर भाव है ना, वो आप क्लियरली उसकी पूर्णात्मा से कह दो, जिन भी शब्दों में आप कंफर्टेबल फील करते हो। पूर्णात्मा सुनती है। हमने जिस समय आवाहन कर दिया, उस समय हमारी पूर्णात्मा हो या किसी की पूर्णात्मा हो, वो आ जाते हैं। और ये मैंने भी शायद एक दो बार मैंने ऐसा किया था अपनी फैमिली के लिए। तो ज्यादा क्योंकि मेरी एनर्जी वहां से रिलीज हो गई, मुझे बहुत ज्यादा उधर फेस हल्का सा लिटिल बिट आया था मेरी लाइफ में। तो मुझे लगा था कि ये चीज चूंकि मैं ध्यान में हूँ, तो रिश्ता बहुत सुंदर सबके साथ एक प्योर रिश्ता होना चाहिए, हैप्पी रिश्ता होना चाहिए। तो हल्का सा एक एनर्जी आई थी जिसमें मैं अनकंफर्ट फील कर रही, तो मैंने ये ट्राई किया था, और रियली मेरा वो काम हुआ। और आज मैं छोटी सी एनर्जी से भी रिलीज हूँ। मतलब आज मेरे आसपास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिन रिश्तों में मेरे साथ पेन हो। और एक समय ऐसा था कि मुझे हर रिश्ते में कंप्लेन थी, मतलब बस एक सिस्टर का रिश्ता छोड़ करके बाकी मुझे हर रिश्तों में कुछ ना कुछ कंप्लेन्स थी। लेकिन आज एक ऐसा है कि मेरे हर रिश्ते से बहुत सुंदर ट्यूनिंग है, एनर्जीज आती है। और कहीं अगर मान लीजिए मेरा टेस्ट होने वाला होता है कि यस रियली तुम मतलब हर एनर्जीज को, हर इमोशंस को जी करके वहां से प्योरली जा सकती हो, तो कभी कभी जब टेस्ट आता है, मुझे लगता है कि नहीं अभी भी ट्रिगर कर रहा है, मैं उस इमोशंस को नहीं क्लियर कर पाई, तो मैं डायरेक्ट हायर सेल्फ से ही बात करती हूँ। या वो जिन गुरु को मानते हैं, फिर मैं उनसे जब अपने मन की बात कहती हूँ, तो विद इन 2 डेज में ऐसा खुलासा होता है, आप मतलब ऐसे खुलासे आते हैं आपके इमोशंस रिलीज होने के, कि माय गुडनेस, आप पूरा क्लीन और क्लियर हो जाते हो। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ये फील करते हो कि नहीं, ये गड़बड़ है, मेरे इमोशंस में ही कुछ हौच पौच होगा, चलो उसको रिलीज करके देखते हैं। तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स जो आज प्रज्ञात्मा की बात हो रही है, हम जो दूसरे प्रज्ञात्मा से बात करके चीजों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि टाइम लग सकता है, आपके विश्वास पे टाइम लग सकता है, या तो वो चीज वहां से जाने वाली होगी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेकर के आए। तो घबराना नहीं, डरना नहीं है। अगेन आपको बस आप जो भी कुछ सामने से आ रहा हो ना, उसको बस देखना है, और आपको इस तरीके से मनाना है अपने आप को कि हाँ तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। क्योंकि अगर तुम दो बोलोगे और मैं ही दो बोलूंगी, तो आप मुझे चार बुलवाओगे, है ना। मतलब कन्फ्लिक्ट या कन्वर्सेशन बहुत बैड हो सकता है। तो आपको ये फील करना है कि मुझे आपसे नहीं बात, मैं आपकी हायर सेल्फ से बात करूंगी, वही आपसे बात करेगी। तो ये सब काम करते हैं, मेरी लाइफ में काम किया हुआ है। और मुझे अभी खैर ज्यादा किसी के हायर सेल्फ से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक दो में मुझे बात करने पे तो मुझे रिजल्ट आया। और वो एक मजे की बात ये भी कह रही हैं, हमारी प्रज्ञात्मा कह रही है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके बहुत सारे काम हो गए हैं, राइट, कि हाँ चलो मेरा काम हो गया। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा उसकी इंसल्ट हो गई है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो वो तो बैस मास्टर कह रहे हैं कि भैया आपको ऐसे नहीं बोलना है कि उसे मेरे पैरों पे गिरना होगा, है ना। इस टाइप की चीजें, इतना गुस्सा वाली बात आपको प्रज्ञात्मा से नहीं कहनी है। क्योंकि जो 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 लव का इमोशंस है, वो हमारी प्रज्ञात्मा भी समझती है। और हम अंदर कितना हर्ट है, किस हर्ट की भावना से कह रहे हैं,
वो सामने वाली प्रज्ञात्मा से भी कहती है। जो नीचे इंसान आया, भले आपकी चीजों को नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा है, बट जो उसकी हायर सेल्फ बैठी हुई है, वो आपको उतना ही प्यार करती है जितना वो अपने नीचे स्पिरिट को प्यार करती है। ये हम कैसे कह सकते हैं, जैसे हमारे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा हैं, वो सबको प्यार करती है ना। तो ऐसे ही सबकी हायर सेल्फ प्योर लव में बैठी हैं। तो चाहे प्रिया की हायर सेल्फ हो, एलिजा की हायर सेल्फ हो, तो वो मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना वो एलिजा को और प्रिया को प्यार कर रही हैं। तो हम इसलिए किसी भी हायर सेल्फ से वहां जाके डायरेक्ट बात करके मन को शांत करके वेट कर सकते हैं कि प्लीज आप ये जल्दी रिलीज कराओ मेरा, और मुझे वहां से जो भी मेरे इमोशंस में तकलीफ दे रहा है, मैं वहां से मुक्त हो जाऊं। तो ये इस तरीके से उन्होंने हमें बताया हुआ है। और फिर ये बता रहे हैं कि एक टॉपिक डाला, टॉपिक नहीं है, एक पैराग्राफ है। कह रहे कि हमें संदेह हो सकता है कि क्या केवल बुलाने से उस व्यक्ति की ऊर्जा प्रज्ञात्मा आएगी। वही ये जो और ऑडियंस हैं, जो और लोग हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सच में आती हूँ, सच में बात करती हूँ। तो चूंकि 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा कोई डाउट होगा, बट फिर भी अगर ऐसा है, आगे ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये शायद हमारी रेवती मैम कह रही हैं कि मैं साल 1998 में वो लोगों की प्राणिक हीलिंग करती थी। मतलब वो एक मैम, जो हमारी रेवती मैडम है, वो पहले एक हीलर थी। ठीक है, वो रेकी हीलिंग के थ्रू हील करती होंगी। और कह रहे कि जिसमें दूर करने वाले उपचार करने के लिए उनकी ऊर्जा को बुलाया जाता था, और उनकी ऊर्जा को अपने आगे एक छोटे से आकार में कल्पना करके उनको अपनी ऑरा के अंदर अपनी गोद में बिठाकर उपचार करती थी। मतलब वो बताए ट्रीटमेंट कैसे होता था। वो ट्रीटमेंट क्या करती थी कि सामने वाले पर्सन की एनर्जी को ले करके अपनी गोद में बिठा करके, है ना, और एक विजुलाइजेशन करती थी मैम वो। और इस तरीके से वो उसका उपचार करती थी। और कह रही है कि एक दिन ऐसा करते समय मेरी माँ ने मुझे तुरंत बुलाया, और वो हड़बड़ाहट में झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और उस व्यक्ति की सारी ऊर्जा लगभग नीचे गिरने वाली थी। हवा में ठहर कर वह ऊर्जा आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगी, और मुझे नहीं पता था कि उसकी आंखें और चेहरा कहाँ पर है, लेकिन भावनाओं को मैंने स्पष्ट रूप से देखा। मैं कुछ क्षण तक मौन हो गई, और हमारे बुलाने पे ऊर्जा का आना मुझे अब तक शंका में लगता था। अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे दिमाग से ये बात नहीं आज तक हटी। मतलब कि ये रेवती मैम भी क्लियर कर रही हैं, क्योंकि मैम रेकी हीलर थी, प्राणिक हीलर थी। तो उन्होंने भी देखा कि एनर्जी फॉर्म में आते हैं। अगर हमने किसी को बुलाया है एनर्जी फॉर्म में, हमारी जो प्रज्ञात्मा होती, क्योंकि हम सब एनर्जी के बने हैं ना, हमारी बातों में भी एनर्जी है। हमारी जो हम किसी से बात करते हैं, हमसे कोई खुश हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो वो क्या, वो एक एनर्जी ही तो है। एनर्जी हमारे इमोशंस में है, मेंटल बॉडी में है, वो हमारा सब आगे चल के फ्लो होता है। तो वही कह रही कि जब वो जिसको उन्होंने, जिसकी हीलिंग कर रही थी, उसको बुलाई, और वो इतना खो गई, या उनकी मदर ने अचानक से बुलाया तो भूल गई वो। तो एनर्जी पूरी हवा में टहल रही होगी, और आई थिंक उसमें कुछ नियम होगा, कुछ होगा ऐसा, तो वो आई थिंक वो डिसबैलेंस होने वाला होगा। तो मैम ने संभाला उसको। तो एग्जाम्पल दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि प्रज्ञात्मा से कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि हम अपने प्रज्ञात्मा से हमेशा संपर्क हमारा होता रहता है, हमेशा हम बात करते रहते हैं। और एक एग्जाम्पल ये और दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस विषय में अरविंद आश्रम में रहने वाले मदर मीरा के अनुभव द्वारा अच्छे समझ में आएगा। एक अरविंद आश्रम है, उसमें एक मदर मीरा है। और कह रही है कि एक बार एक बिल्ली और एक सांप में लड़ाई कर रहे थे, और मदर मीरा उस बिल्ली की टेलीपैथी द्वारा मदद करके सांप को उन्होंने हत्या करवा दी। मतलब जो मदर मीरा है, वो एनिमल से कांटेक्ट में थी। जैसे अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो लोग प्लांट से बात करते हैं। हाँ, रियली लोग प्लांट से बात कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी से हील कर पा रहे हैं, और प्लांट की एनर्जी को भी समझ पा रहे हैं। और बर्ड की एनर्जी, जैसे मैंने आपको कल सीगल का एग्जाम्पल दिया, मैंने खुद अपने कबूतर का एग्जाम्पल दिया। तो मैं तो शायद बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सच में पेड़ की एनर्जी को जानते हैं, बात करना जानते हैं, बर्ड की एनर्जी को जानते हैं। तो ऐसे ही जो मदर मीरा मैम है, वो बिल्ली से बात करना, मतलब एनिमल एंजल से बात कर सकती थी, और वो समझ सकती थी उनकी लैंग्वेज को। तो जब एक बिल्ली को सांप से खतरा हुआ, तो बिल्ली ने उनसे हेल्प मांगी टेलीपैथी के थ्रू, और मैम ने उसको पूरा रास्ता बताया कि ऐसे से तुम उसको, सांप को मार सकती हो। तो फिर हुआ क्या कि बाद में बिल्लियों के जो राजा थे, जो बिल्लियों की प्रज्ञात्मा है, वो उनके पास जाकर अपनी अंश आत्मा को सांप से बचना सिखाने का धन्यवाद कहती है।
मतलब कि सांप जब मरा तो उसको एक टेक्निक मालूम चली बिल्लियों को कि हम इस तरीके से सांप से बच सकते हैं। और मदर मीरा को उन्होंने बहुत नमस्कार किया, प्रणाम किया। इसके बाद सारी जो बिल्लियां थी वो मदर मीरा को बहुत लव करने लगी। अब इसके बाद सारी बिल्लियां मदर, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। अब उधर नागराज महाराज, क्योंकि एनिमल एंजल्स हैं, एनिमल जगत है, तो दोनों के लिए मदर मीरा को बराबर ही लव रखना चाहिए था, चाहे बिल्ली हो, चाहे सांप हो, चाहे जो भी हो। अब उधर नाग महाराज काफी नाराज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि नाग महाराज मदर मीरा के पास आकर अपनी अंश आत्मा को मदर मीरा की वजह से नुकसान होने पर मदर मीरा को श्राप कर दिया, यानी कि श्राप दे दिया उनको, कर्स कर दिया। और मदर मीरा को अपना दुश्मन भी घोषित कर दिया। और इस हादसे के बाद से मदर मीरा पर 3 से 4 बार सांपों ने हमला किया। और अपने आत्मविश्वास के साथ मदर मीरा का उन सांपों के साथ तीव्रता से देखकर उन्हें भगा देना होता है। अब चूंकि मैम ह्यूमन बॉडी में है तो उनको पता है कैसे भगा देना है, लेकिन हमला 3 4 बार हुआ। और उस हादसे के पहले मदर मीरा को एक बार भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। और बार बार उनके रास्ते के आगे फुफकारते रहते थे सांप। और इसलिए हमारे प्रज्ञात्मा के साथ हमारा संपर्क निरंतर रहता है। केवल आवश्यक संदेश संदेश को ऊर्जा के रूप में ही नहीं पहुंचाती, वह हमसे भी संदेश आदेश प्राप्त करती हैं। और हम अपनी प्रज्ञात्मा से जो कहते हैं उसे वह संकल्प के साथ काम करती हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि बातों का चुनाव, ये प्रज्ञात्मा का फिर हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रज्ञात्मा का हमारे आदेश का पालन करने के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। और सब कुछ प्रज्ञात्मा पर छोड़कर मौके का फायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं। लेकिन हमें बहुत सावधानी से और दोष रहित तरीकों से बात करनी चाहिए। बात करने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सावधान रहना चाहिए। वही बात कह रही है मैम, सावधान कर रही हैं। किसी को किसी के लिए बैड तरीके से झुकाना नहीं चाहिए कि उसको ये हो जाए, वो तरसे मेरे लिए, है ना। एक जो बैड इमोशंस, क्योंकि आप जिस इंटेंस, वो भी पूरा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आप कर्म के चक्कर में फंस जाओगे। आपने जितना पेन उसको जिस तरीके से दिया लिया ना, वापस आप वो कार्मिक साइकिल वो करोगे ना। तो वो आगाह कर रहे हैं कि अपने शब्दों पे, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चेक करना है। तो आपको आगे चल के इस पे काम करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे शब्द संकल्प की तरह काम करते हैं। ये वाक क्षेत्र के बारे में एकदम जरूर बहुत अच्छा लंबा डिस्कशन करेंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकता, इस तरह के नेगेटिविटी शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से भी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे किसी का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मैंने कष्ट पहले भी महसूस किए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि कैसे हम जब अपने कोई अफर्मेशन देते हैं ना, कि भगवान मुझे अभी, मेरी प्रज्ञाता मुझे अभी कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं चाहिए, नहीं वाला वर्ड नहीं बोलना है। जैसे हमें कष्ट नहीं चाहिए तो ऐसा ना बोल करके हमें पॉजिटिविटी में बोलना है कि मैं एकदम फिट रहूं। इस टाइप की चीजों को, जैसे आप घर में झगड़ा हो रहा है, तो अब आपको नहीं बोलना है कि मेरी प्रज्ञात्मा, मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। आपको ये बोलना है कि मेरे घर में प्रज्ञात्मा शांति बन जाए। ऐसा कुछ मुझे बताओ कि मैं इस घर में शांति पूर्वक माहौल क्रिएट कर सकूं। ये इस टाइप की चीजों को बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी वर्ड नहीं बोलने, पॉजिटिविटी वर्ड्स वाले यूज करने हैं। तो इसी के साथ मेरी प्रज्ञात्मा से के बारे में जो भी कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। तो किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, तो यस, आई एम रेडी।